हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10th को आज हम समझने वाले हैं। 10th में दो क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट वाले पार्ट को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो हमारा 10th का जो आज का फर्स्ट पार्ट है वो है शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन एपी। सो हमें a1 a2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद बताना है कि ये एक एपी में है कि नहीं, फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an की वैल्यू हमें गिवन दी है, an इज इक्वल टू 3 + 4n के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट करा है और हमें फाइंड क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें सबसे पहले an की एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन दी उन्होंने 3 + 4n, जिसकी हेल्प से हम ap को फाइंड करेंगे। सो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो an हमें गिवन दिया है इन्होंने क्वेश्चन में 3 + 4n, इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे, n की जगह पे हम वैल्यूज रखेंगे। सो यहां पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम n की वैल्यू पुट करेंगे इस an वाले टर्म में जो हमें गिवन दिया है। सो सबसे पहले n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट n इज इक्वल टू 1। सो n की जगह पे यहां पे भी 1 आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n की जगह पे आ जाएगा हमारा 1। सो a1 की हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 + 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 ही होगा। सो a1 आ गया है हमारा 7। a1 हमने 7 फाइंड कर लिया है इस an इज इक्वल टू 3 + 4n की जगह पे, n की जगह पे 1 पुट करके। सेम हम a2 फाइंड करेंगे, a2 फाइंड करेंगे 3 + 4 इंटू में n की जगह पे आ जाएगा अब 2। जो हमारा यहां पे हमने पहले 1 पुट किया था, अब a2 की बारी है तो n की जगह पे 2 यहां पे आया और 4n यानी कि 4 × 2। सो a2 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी यहां से, a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 हमारा हुआ 8। सो a2 आ गया है हमारा 11। यहां से हमने a2 फाइंड कर लिया है। अब हम a3 और फाइंड करेंगे, सिर्फ हम a3 और फाइंड करने वाले हैं। यहां पे हमने पुट क्या करा है, n इज इक्वल टू 2। अब हम पुट करेंगे n की जगह पे 3, n इज इक्वल टू 3। सो यहां पे a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n की जगह पे आ जाएगा 3। सो a3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + 4 3 = 12, यानी कि हमारा a3 निकल के आ गया है, 3 और 12 ऐड होके हमें देंगे 15। सो यहां पे हमारा a1 a2 a3 हमने फाइंड किया। इसके आगे हम इसलिए फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 टर्म्स हमारे लिए काफी हैं बताने के लिए कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म हमारा 11, देन हमारा आया 15 एंड सो ऑन अप टू an। ठीक है, अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या बताना था, शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an फॉर्म एन एपी। ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। सो 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, सेम 11 और 15 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो a2 में से आप a1 को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि आप 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको +4। सेम आप a3 में से a2 को भी सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि आप 15 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 11 को, यानी कि आपको वैल्यू मिल रही है +4। तो दोनों जगह से आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो आपने फर्स्ट पार्ट तो क्लियर कर दिया यहां पे। अब आपसे सेकंड क्या पूछा उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इन ईच केस इसलिए बोला है क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में जो हम अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वाले केस में हमें सम फाइंड करना है 15 टर्म्स का। सो हमें S15 फाइंड करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, ये हमें फाइंड करके लाना है, जिसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला चला आ रहा है पूरी एक्सरसाइज में
और ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, ड्राइव हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने ये फॉर्मूला बनाना तक सिखा दिया है एक वीडियो में, ताकि किसी को ये मेमोराइज करने में दिक्कत होता है तो उसको वो इजी पड़ेगा उधर से समझने में। सो अभी हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है, S15 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें n की जगह पे हमारा 15 आएगा क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स बोला है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 15 होंगे। 2 इंटू ए की जगह पे अब आपके पास AP आ चुकी है, AP का फर्स्ट टर्म आपका 7 है, सो ए की जगह पे आप 7 रख सकते हो, प्लस n की जगह पे वापस आएगा 15 माइनस 1 इंटू में d की जगह पे कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके आपने निकाल लिया है, 4 है आपका कॉमन डिफरेंस। सो आपके पास A7 है, D आपके पास +4 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 15 है। सारी वैल्यूज को हमने यहां पे इस फॉर्मूले में कर दी है सब्स्टिट्यूट, बस इसको सॉल्व करना है तो हमारी S15 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो 15/2, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 2 14 हमारा यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस ये वाला जो एक और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 14 बचेगा, सॉरी 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 14 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 जो आपका कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आपने यहां पे करी थी पुट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में हमारा 14 प्लस, अब बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट हमने ये वाला सॉल्व करा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट करना है, फिर आपको ऐड करना है। तो 14 में 14 पहले ऐड मत कर देना, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगी वैल्यू। ये हमने यहां पे ब्रैकेट बंद किया, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो S15 इज इक्वल टू 15 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 14 और 56 ऐड होके हमें देंगे 70 अपॉन में 2 हमारा जो चला आ रहा है। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो S15 इज इक्वल टू 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 3 कैरी ओवर जाएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 आपके ऐड होंगे 10। सो 1050 आ रहा है 15 का 70 में मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चाहो तो साइड में कर सकते हो, देन डिवाइडेड बाय 2, 2 से हमें कैंसिल आउट और करना है, मैं यहीं पे कर दूंगा 2 से कैंसिल आउट, 2 5 10, देन आपका 5 यहां पे आएगा नेक्स्ट नंबर, 2 2 4, क्योंकि 4 से ज्यादा ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, रिमेनिंग 1 यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 2 5 10। सो 525, आप चाहो तो इसको साइड में डिवाइड करके देख सकते हो, 1050 का हाफ 525 होता है। सो S15 सम ऑफ 15 टर्म्स आपको मिल चुका है 525। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे 1000 को अगर आप हाफ करोगे तो 500 आएगा, और 50 को हाफ करोगे तो 25 आएगा। सो 500 में 25 ऐड कर दो, 525 आ जाएगी आपकी सम ऑफ 15 टर्म्स की वैल्यू। ये कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमें जो समझना था वो ये था कि हमें यहाँ पे AP गिवन नहीं दी है, लेकिन हमें एक टर्म गिवन दे दिया उन्होंने AN, जिसकी वैल्यू है 3 + 4n, जिसकी हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया n की जगह पे 1 रख के, n की जगह पे 2 रख के सेकंड टर्म फाइंड कर लिया, n की जगह पे 3 रख के थर्ड टर्म फाइंड कर लिया, और अगर ऐसे वो कोई पर्टिकुलर और टर्म फाइंड करने को बोलते तो वो भी निकल जाते, A6 A7 A8 जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इन 3 टर्म्स की हेल्प से हमें पता चल गया कि ये एक AP में है, क्योंकि 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 है। आप कोई से भी टर्म्स के डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, आपको 4 मिलेगा। तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, जिस AP का फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको उन्होंने बोला है 15 की 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो S15 फाइंड करेंगे तो n की जगह पे 15 आएगा, फर्स्ट टर्म आपका 7, कॉमन डिफरेंस आपका 4, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करा, यहाँ पे ब्रैकेट हमने सबसे पहले सॉल्व किया, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 में ऐड करेंगे 56 तो हमें 70 मिलेगा, फिर यहाँ पे 15 का 70 में मल्टीप्लाई करके 1050 को 2 से डिवाइड करके 525 हमारा फाइनल आंसर आता है, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसी का सेकंड पार्ट और समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।